Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, if you like my physics notes, then please subscribe my YouTube channel which name is Physics with Aarti. Again and again, if you like my channel, if you like my voice, if you like physics note, then please subscribe my channel and share with your friend, क्योंकि अगर मैं सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से वीडियो चैनल में अपलोड करते रहूँगी. अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. Biogas plant as a 10 class is the most important. So what is a biogas plant? A biogas plant consists of a well shaped underground tank T called digester. digester का हिंदी में मतलब होता है पाचन. ठीक, तो हमारा एक यहाँ पे टैंक है टी विच इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड हैज़ अ डोम शेप रूफ डी ऑल्सो मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक. बायोगैस प्लांट, इसका डायग्राम देखिए ये. ठीक, फिर यहाँ पे हमने कहा डिगेस्टर टैंक. ये देखो अंडरग्राउंड डिगेस्टर टैंक, ये हमारा टैंक होता है. ठीक है, इसे हिंदी में कह सकते हैं पाचक टैंक, क्योंकि इसमें जो हम मिक्सचर डालेंगे वो इसमें पाचक हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमने इस टैंक का नाम रखा है डिगेस्टर टैंक. अंडरग्राउंड इसलिए रखा है क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर बनाया जाता है, तो इसलिए इसे हमने अंडरग्राउंड टैंक कहा. ठीक, फिर हमने कहा था कि विच इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड हैज़ अ डोम शेप रूफ डी. देखो ये रहा डोम शेप रूफ डी, ये रहा डी, ये रहा डोम डी मतलब डोम रूफ शेप ऑफ डी एंड ऑल्सो मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक. ये जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये सीमेंट एंड ब्रिक है. तो ये होगा जो मैंने भी बताया था. फिर उसके बाद ये देखिए, द डिजेस्टर इज़ अ काइंड ऑफ सील टैंक इन विच देयर इज़ नो एयर और ऑक्सीजन. ये एक तरीके से सील टैंक होता है जहाँ पे कोई हवा नहीं आती है और ऑक्सीजन नहीं होती है. ये देखिए सील्ड है, नीचे से तो यहाँ से बंद ही है, ऊपर से यहाँ पे हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से ये जो बचा हुआ है इसे निकालेंगे. तो एक तरीके से सील्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सील टैंक है. इन विच देयर इज़ नो एयर और ऑक्सीजन, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है और एयर नहीं है. द डोम ऑफ द डिजेस्टर टैंक एक्ट एज अ गैस होल्डर और स्टोरेज टैंक फॉर द बायोगैस. ये जो डोम होता है डिजेस्टर टैंक का, वो एक्ट करता है एज अ गैस होल्डर या स्टोरेज टैंक फॉर द बायोगैस. क्यों? क्योंकि इसमें बायोगैस बनती है. देखिए ये लिखे बायोगैस, और ये बायोगैस निकाली जाएगी. ठीक, और ये डोम शेप डी डोम. There is a gas outlet S at the top of the dome having a valve V on the left, having the valve V. ये देखिए ये रहा valve V, आउटलेट फॉर बायोगैस. यहाँ से गैस निकलेगी, ये हमारा गैस का वाल्व है, ये मेरा V है, ये गैस वाल्व है. ठीक, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइजेस्टर टैंक इज अ स्लोपिंग इनलेट. ये देखिए ये रहा स्लोपिंग इनलेट चैम्बर, ये मैंने लिख भी रखा है इनलेट चैम्बर, जिसे मैंने आई से रिप्रेजेंट कर रखा है. ये ग्राउंड लेवल क्यों लिख रखा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अंडरग्राउंड डिजेस्टर टैंक है. तो यहाँ पे ये क्या है, ग्राउंड लेवल हो गया. ये यहाँ पे दिखा दीजिए इनलेट चैम्बर हो गया. अभी मिक्सचर अभी हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक, स्लोपिंग इनलेट चैम्बर आई जो मैंने आपको दिखाया है. ऑन द राइट साइड इज अ रेक्टेंगुलर आउटलेट चैम्बर ओ बोथ मेड ऑफ ब्रिक. और राइट साइड में क्या है, एक आउटलेट चैम्बर है. देखो ये रहा मेरा आउटलेट चैम्बर ओ, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे. ये क्या है, ये आउटलेट चैम्बर ओ जो कि किससे मिलकर बना है, ब्रिक से. ठीक, ये रहा मेरा आउटलेट चैम्बर ओ. ये मेरा इनलेट चैम्बर यहाँ पर, और यहाँ पे आउटलेट चैम्बर. The inlet chamber is for introducing fresh dung slurry into the main digester tank, whereas the outlet chamber is for taking out the spent dung slurry after the extraction of biogas. inlet chamber में हम क्या करते हैं, फ्रेश डंग. ठीक है, डंग को हम कहते हैं गोबर कहते हैं. ठीक है, और स्लरी को कहते हैं घोल. इनटू द घोल मतलब इसमें दो चीज़ों को ऐड जब करते हैं तो घोल बनता है. तो वो हम बताएंगे अभी आगे जाके कि स्लरी किस चीज़
कौन सी दो चीज़ को मिलकर बनी है, इनटू द मेन डिजास्टर टैंक और वेयर द आउटलेट चैम्बर इज़ फॉर टेकिंग आउट द स्पेंट डंग स्लरी। जो बची खर्च की हुई स्लरी है वो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बायोगैस, बायोगैस के बाहर निकलने के बाद जो स्पेंट स्लरी है वो निकाली जाती है आउटलेट चैम्बर में। देखिएगा यहाँ पे देखिए स्लरी डाली, यहाँ से ये ली हमारी इनलेट चैम्बर, यहाँ से हमने स्लरी डाली, ये यूज़ हुई, यूज़ होने के बाद अब फिर जो स्पेंट स्लरी है, देखो यहाँ पे एरो में लिख रखा है मैंने स्पेंट स्लरी, जिसे मैन्युअल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में खाद कहते हैं, और ये निकाली जाती है कब, जब इसका यहाँ पे डाली है स्लरी, फिर जब ये यूज़ हो जाती है इससे बायोगैस निकल जाती है, फिर जो हमारी स्लरी बचती है स्पेंट स्लरी, वो ये रही स्पेंट स्लरी या मैन्युअल। ठीक, इज मेड ऑफ बायोगैस। देखो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोगैस द इनलेट चैम्बर इज कनेक्टेड टू अ मिक्सिंग टैंक M while the outerlet chamber is connected to the overflow टैंक M F। ठीक, ये मेरा इनलेट चैम्बर है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है M। M क्या है, देखो यहाँ पे मिक्सिंग टैंक, ये क्या मेरा आउटलेट चैम्बर है, ठीक, ये किससे है मेरा ओवरफ्लो टैंक F। ठीक, तो ये हुआ मेरा ओवरफ्लो टैंक, ये हो गया मेरा कुल मिला के पूरा डायग्राम। सही, अब इसके बाद टैंक है, अब इसके बाद आती है कि इसकी वर्किंग क्या है। काउ डंग एंड वाटर आर मिक्सड इन इक्वल पोर्शन इन द मिक्सिंग टैंक M टू द प्रिपेयर द स्लरी। मैंने कहा था ना स्लरी क्या कहते हैं, घोल, दो चीज़ों को मिलकर बनाई, एक तो काउ डंग जिसे हिंदी में गाय का गोबर कहते हैं, और पानी, और मिक्सड इन इक्वल, दोनों के बराबर पोर्शन होते हैं मिक्सिंग टैंक M में, टू प्रिपेयर द स्लरी, गोले गाढ़े को बनाने के लिए। ठीक, और दिस स्लरी ऑफ डंग एंड वाटर इज फेड इनटू द डिजास्टर टैंक T थ्रू द इनलेट चैम्बर I। ये देखिए स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर, ये यहाँ से आया इनलेट चैम्बर I से। ठीक, देखो इनलेट चैम्बर यहाँ पे I से आया और फिर उसके बाद यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे इनलेट चैम्बर I से, और फिर उसके बाद द डिजास्टर टैंक इज फिल्ड विद डंग स्लरी अप टू द सिलेंडर लेवल एज शोन इन द फिगर, और द डोम बीइंग लेफ्ट फ्री फॉर द कलेक्शन फॉर द बायोगैस। डाइजेस्टर टैंक में फिल्ड है हमारे डंग स्लरी सिलेंडर लेवल की तरफ। ये क्या सिलेंडर, देखो ये इसका लेवल है, यहाँ तक इसका लेवल है, यहाँ तक ये भरी है, और जब इसका यूज़ किया जाता है तो स्पेंड करके स्लरी को यहाँ पे डाल दिया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक, द डोम बीइंग लेफ्ट फ्री फ्रॉम कलेक्शन ऑफ द गैस, जब बायोगैस का यूज़ हो जाता है। फिर लिखा है इट टेक अबाउट 50 to 60 days फॉर द न्यू गैस प्लांट टू बिकम ऑपरेटिव। मतलब हम जब इसमें काउ डंग एंड वाटर का मिक्सचर कर देते हैं तब हम इस मिक्सचर को 50 से 60 दिन छोड़ देते हैं ताकि वो अपना फंक्शन अपने आप कर सके, तो टू बिकम ऑपरेटिव मतलब ताकि वो कार्य कर सके। और इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो काउ डंग होता है अंडरगो डिगार्डेशन, डिगार्डेशन कहते हैं पतन या गिरावट, बाय द एनीबेरिक बैक्टीरिया। एनीबेरिक बैक्टीरिया क्या होता है, इसे चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने जाकर देख सकते हैं। एनीबेरिक वैसे जो वो बैक्टीरिया होते हैं वैसे जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, वाटर में प्रेजेंस होते हैं, देखो, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। विद द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ बायोगैस, जैसे जैसे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी बायोगैस निकलती जाएगी वैसे वैसे हमारा डिगार्डेशन होगा, किसका, काउडंग का। काउडंग अंडरगोज डिगार्डेशन। ठीक, क्योंकि जैसे उसका यूज़ होगा तो फिर नेचुरल सी बात है कि जो काउडंग का होगा वो क्या होगा, वो डिगार्डेशन कमी होती रहेगी। एज मोर एंड मोर बायोगैस कलेक्ट इन द डोम, जैसे जैसे बहुत से ज़्यादा गैस बनेगी डोम में, इट एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द स्लरी, स्लरी में प्रेशर लगाएगी इन द डिजास्टर टैंक में, एंड फोर्स द स्पेंट स्लरी टू गो इनटू द ओवरफ्लो टैंक F, जो कि मैंने आपको दिखाया, थ्रू द आउटलेट चैम्बर O, ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। मतलब जैसे जैसे ये वर्क होगा तो बायोगैस कलेक्ट होगी डोम में कलेक्ट होगी, तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और फोर्स लगाएगी, और स्पेंट स्लरी किस में जाएगी, ओवरफ्लो टैंक F में, किसके द्वारा, थ्रू द आउटलेट चैम्बर O के द्वारा। और फ्रॉम द ओवरफ्लो टैंक जो स्पेंट स्लरी होगी हम उसे रिमूव करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और द स्पेंट डंग स्लरी लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोगैस इज रिच इन, जो ये स्पेंट स्लरी होती है उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंपाउंड, एंड हैंस फॉर्म अ गुड मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, खाद, जिसका अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है खाद में। और वंस द गैस प्लांट बिकम ऑपरेटिव, जैसे गैस प्लांट बिकम ऑपरेटिव हो जाती है, मोर फ्रेश डंग स्लरी इज एडेड, जब वो उस जो हमने पहले डाली
गाव डंग एंड वाटर का मिक्सचर डाला, उससे बायोगैस बन गई। अब जब वो बन गई फिर उसके बाद क्या किया, फिर दोबारा से उसमें डाला, फिर से उसमें से हमने वही डंग स्लरी डाली टू द डिजास्टर टैंक में रेगुलरली नियमित रूप से। दिस लीड टू द कंटिन्यूसली क्या, ताकि हमें क्या मिल सके, बायोगैस प्रोडक्शन मिल सके, बायोगैस मिल सके। द बायोगैस विच हैज़ कलेक्टेड इन द डोम और द डिजास्टर टैंक इज टेकन आउट थ्रू द आउटलेट एस। फिर जब ये जो बायोगैस बनती है डोम में, उसे हम किससे लेते हैं, थ्रू द आउटलेट एस से, एंड सप्लाई। देखो आउटलेट, ये जो हमारी बायोगैस बनी ये हमने किससे ली, ये ली आउटलेट एस से ली। ये जितनी बायोगैस बनी यहाँ से निकल के आउटलेट हुई और इसे हमने आउटलेट एस से हमने बायोगैस ली, ठीक। एंड सप्लाइड द विलेज होम, और विलेज होम में कैसे दी, थ्रू एक नेटवर्क ऑफ पाइप, एक पाइप के द्वारा जो कि डायरेक्ट किससे था, किचन में कनेक्टेड था, और जिसका यूज़ हमने क्या किया, सप्लाइड टू द विलेज होम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द पाइप के द्वारा, टू बी यूज्ड एज कुकिंग गैस, जिसका यूज़ हम कुकिंग गैस में करते हैं। उसके आउटलेट एस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक पाइप से जो डायरेक्ट किचन से है, और उस किचन से कनेक्ट कर दिया ताकि हम उस गैस का यूज़ किस में कर सकें, खाना पकाने में कर सकें। इन सम ऑफ द सिटी, जबकि दूसरी सिटी ऑफ कंट्री में वी हैव सीवेज गैस प्लांट। सीवेज होते हैं गंदे नाले, ठीक है। सीवेज गैस प्लांट का यूज़ किया जाता है, गोबर का यूज़ ना करके, काउ डंग का यूज़ ना करके सीवेज गैस का प्लांट किया जाता है। सीवेज क्या होता है, डर्टी ड्रेन वाटर होता है कंटेनिंग ह्यूमन एक्सट्रिक्टा। एक्सट्रिक्टा क्या होता है, यहाँ पे मलमूत्र कहते हैं। और बायोगैस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनिओरोबिक बैक्टीरिया और डोमेस्टिक सीवेज इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। बायोगैस को हम प्राप्त कर सकते हैं कैनिबल बैक्टीरिया से ऑन द डोमेस्टिक सीवेज में, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, वायु की अनुपस्थिति में, क्योंकि ये बैक्टीरिया ही वायु की एब्सेंस में होता है। द बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ डोमेस्टिक स्वीगेज इज कॉल्ड स्वीगेज गैस। जो बायोगैस हमें स्वीगेज से मिलती है उसे हम स्वीगेज गैस कहते हैं। इस कहने का मतलब यह है कि बायोगैस का अनदर नाम स्वीवेज गैस है, यदि हमें बायोगैस मिल रही है किससे, डोमेस्टिक स्वीवेज से। अगेन मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो गया होता है। अगेन एंड अगेन मैं जितना आप तो पढ़ा दे सो कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक माई वर्ड्स, इफ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट, देन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती। अगेन एंड अगेन, इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट में सुन रहे हैं, 10 के स्टूडेंट सुन रहे हो, नहीं फिजिक्स से कोई भी टाइप पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आरती, क्योंकि अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करते रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद डिफरेंट, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। Again, please subscribe my channel. Okay student, bye.